विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के परिप्रेक्ष्य में ये दोहा कहा था, लेकिन ये दोहा चाहे वो सतयुग हो, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर जगह फिट बैठता है। और वही भय की नीति कल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई, जो कल आपने पूरे दिन देखा होगा कि एक ट्रेंड कर रहा था, फेसबुक बैन हो रहा है, ट्विटर बैन हो रहा है। बहुत से लोग सकते में आ गए थे कि अब क्या होगा, अब वो कहाँ अपना टाइम पास करेंगे। नमस्कार, न्यायशाला में आपका स्वागत है। मैं बात करूँगा इसी विषय पर कि फेसबुक और ट्विटर के बैन होने के पीछे की क्या घटना है, क्यों अचानक ये कल 25 मई को ये मैसेज फ्लोट होने लगा और क्यों अचानक सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। गोस्वामी जी ने 3 दिन की बात कही थी, यहाँ 3 महीने की बात थी। 25 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक IT रूल्स 2021 एक गाइडलाइन इशू किया और जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स थे, उनके लिए एक नई गाइडलाइन इशू की और उनको कहा कि आपको विदिन 3 मंथ्स आपको ये कंप्लायंस करना है, आपको ये फॉलो करना है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया से मेरा मतलब है कि जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे व्हाट्सएप की मैं बात करूँ 53 करोड़ यूजर्स हैं इनके पास। इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इनके पास भी लगभग 20-21 करोड़ यूजर्स हैं। 41 करोड़ यूज़र फेसबुक के पास हैं और ट्विटर के पास 1.75 करोड़ यूजर्स हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं। वो गाइडलाइंस क्या थी? वो गाइडलाइंस यूज़र और जो हमारा देश है, उस देश के सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में वो गाइडलाइंस इशू की गई थी। लगभग मेन जो 16 पॉइंट्स थे, उनमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो मेन पॉइंट्स थे। उसमें ये था कि आपको एक रिड्रेसल ऑफिसर आपको नियुक्त करना होगा, जो कि इंडिया में एड्रेस होगा उसका। आपको अपनी वेबसाइट पे उस रिड्रेसल ऑफिसर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। अगर किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो वो कंसर्न रेज करेगा और विदिन 24 आवर्स आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर आपको उसका रिजोल्यूशन देना होगा। एक और अहम बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही कि जो हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, हम आपसे इन्फॉर्मेशन जब भी मांगें तो आप विदिन 72 आवर्स हमको इन्फॉर्मेशन कंपलसरी होगा आपको देना। एक और सबसे अहम बात उसमें थी कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी की न्यूड फ़ोटो, वीडियोस वायरल हो जाते हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी की ऐसी प्राइवेट फ़ोटो या फिर न्यूड फ़ोटो कोई वायरल होती है और वो आपके पास कंप्लेन लेके आता है, या वो जो विक्टिम है वो, या फिर अगर उसके बिहाफ पे कोई और भी आपके पास कंप्लेन लेके आता है और कंप्लेन करता है, तो आपको विदिन 36 आवर्स वो वहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको रिमूव करना होगा। ऐसे कई सारी गाइडलाइन जो है सेंट्रल लेके आई और इनको कहा कि आप इसको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि इसके खिलाफ कुछ जो द क्विंट थे, द वायर, ये लोग हाई कोर्ट में भी गए हुए, हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन भी डाली हुई, इस पर नोटिस भी इशू हुआ है और उस पर अभी कार्रवाई होनी है। उस पर अभी बहुत सारा मसला अभी चलेगा कोर्ट्स में। ये कोई नई बात नहीं थी जो सेंटर ने गाइडलाइन इशू हुआ। एक बहुत पहले एक मामला जो भाजपा के संगठन के धुरी रहे कभी गोविंदाचार्य जी ने हाई कोर्ट में बहुत पहले ये मामला डाला था 2012 में कि एक गाइडलाइन इशू होनी चाहिए। और ये जो इनका सर्वर है, जैसे जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देखते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सब का सर्वर US में है, किसी का भी सर्वर हमारे इंडिया में नहीं है। तो उन्होंने ये बात कही थी, अभी एक 2020 में भी उन्होंने पिटीशन डाली है कि इनके सर्वर इंडिया में इस्टेब्लिश होने चाहिए, जिससे कि जो भी अगर डेटा हमारे देश का जो डेटा है वो हमारे देश में ही रहे, हमारा डेटा US में ना हो। US में अगर डेटा है तो हमारे यहाँ का जो कानून है उन पे लागू नहीं होता और वो डेटा थेफ्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे US में एक मामला आया था फेसबुक को लेकर, डेटा थेफ्ट का, तो वहाँ के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हालांकि वहाँ के इनके CEO को कॉल कर लिया था और लगभग कई दिनों तक उनसे पूछताछ होती रही। हिंदुस्तान में हालांकि पार्लियामेंट बोर्ड के पास इतनी शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियों को वो जानते नहीं हैं या पहचानते नहीं हैं या वो यूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए अभी तक इन्होंने उनको कॉल करके क्वेश्चनिंग नहीं करी है, उनसे नहीं बातचीत करी। हालांकि जो गाइडलाइन बनी, गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए उनसे कहा गया और यही मसला था कि ये 3 महीने का टाइम दिया गया था कि 3 महीने विदिन 3 मंथ्स आपको ये कंप्लाई करना है। कल वो लास्ट डेट थी
और वो अभी तक इन लोगों ने कंप्लाई नहीं किया। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म ने कहा है कि हमें 6 महीने का समय दीजिए इसको गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए। तो अभी इतना आसान नहीं होगा कि ये प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है और कुछ एक ने कहा भी है कि हम इसको कंप्लाई करेंगे। और अगर ये कंप्लाई हो जाता है तो ये जो भारत के यूजर्स हैं उनके हक में होगा, उनके लिए होगा। और जो साइबर सिक्योरिटी के मामले दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं वो मामले पकड़ में आएंगे, उन मामलों को जल्दी से जल्दी कोर्ट में जो मामला जाता है जल्दी से जल्दी निपटारा होगा। तो ये हमारे और आपके हक में है, हमारे आपके अच्छे के लिए है। तो अच्छी बात है, आवाज़ उठती रहनी चाहिए। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।